नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 2023 क्वेश्चन पेपर। तो आज का यह वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि स्वास्थ्य जीवन का वह लक्षण है जो मनुष्य को दीर्घ जीवन और सर्वाधिक सेवा के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हु हैज डिफाइंड हेल्थ एज health is the quality of life that enables the individual to live most and serve the best. And the correct answer is option number 2. J.F. विलियम के द्वारा स्वास्थ्य को इस तरह से परिभाषित किया गया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। निम्न में से कौन सा हेल्थ के एस्पेक्ट्स में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर फिटनेस। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का पक्ष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर फिटनेस। इसके अलावा देखिए स्पिरिचुअल, फिजिकल एवं मेंटल जो है इन एस्पेक्ट्स को हेल्थ में शामिल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट डैश इज द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच फेवरेबली इन्फ्लुएंस habits, attitudes and knowledge relating to individual, community and social health. Means अनुभवों का योग है जो हमारी आदतों, मनोवृत्तियों और ज्ञान जो व्यक्ति, समुदाय और सामाजिक स्वास्थ्य के विषय में प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। स्वास्थ्य शिक्षा को इस तरह से परिभाषित किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, स्वास्थ्य शिक्षा। Now the next question, the word hygiene has been derived from the Greek word hygienius which means, यानी कि hygiene शब्द यूनानी शब्द hygienius से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है, और क्या है इसका सही अर्थ? देखिए स्वास्थ्यपूर्ण इसका सही अर्थ है। hygienius का सही अर्थ जो होता है वह है स्वास्थ्यपूर्ण। Now the next question, question number 55 is asking कि किस बैक्टीरिया से मनुष्य में टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से टीबी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 इज आस्किंग कि द कोर प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल वेलनेस इज। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड ऑल द स्पीसीज लिविंग इन इट, यानी कि वातावरण स्वच्छता का मूल सिद्धांत है प्रकृति और उसमें रहने वाली सभी जीव प्रजातियों का आदर करें। Now the next question, question number 57 is asking कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, सॉरी HIV का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो HIV का फुल फॉर्म है। ओके, आप सभी को पता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि HIV से होता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a skin injury? and the correct answer option number D, strain। यहाँ पे एक त्वचा की चोट के रूप में स्ट्रेन को नहीं जाना जाता है। इसके अलावा एब्रेजन, एवल्जन और इंसाइजन को त्वचा की चोट के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई हड्डी टूटकर या कुचल जाने पर कई टुकड़ों में हो जाती है तब ये कैसी चोट या फ्रैक्चर कहलाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर 3 कम्युनिटेड फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। When a bone is broken, splintered or crushed into numbers of pieces, this fracture is known as comminuted fracture. Now question number 60 is asking कि एड्स का पहला मरीज किस वर्ष में विश्व में तथा किस जगह पे विश्व में पाया गया तथा किस वर्ष में भारत में सूचना में आया? तो विश्व में एवं भारत में किस वर्ष में इसे पहला एड्स का मरीज खोजा गया था, यानी अस्तित्व में आया या उसके बारे में पता चला, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि 1981 में विश्व में और 1986 में भारत में एड्स के पहले मरीज के बारे में पता चला था। Now the next question, question number 61 is asking that which of the following statement is correct, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है?
ये आपको बताना है कि देखिए हेपेटाइटिस के बारे में बात की जा रही है कि हेपेटाइटिस लीवर में किसी भी हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस द्वारा होता है। और स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस ए सीरम हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस बी एपिडेमिक जॉइंडिस है। तो क्या है सही आंसर? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है कि केवल कथन फर्स्ट सत्य है, यानी कि कथन फर्स्ट सत्य है और कथन सेकंड जो है वो सत्य नहीं है। ये यहाँ पे सही आंसर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62 एंड इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि निम्न में से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। डायबिटीज मिलेटस जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, यानी ये एक रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को हवा, पानी या दूषित जल या पानी या दूषित भोजन से नहीं फैलता है, तो ये जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। इसके अलावा टीबी, इन्फ्लुएंजा और कंजक्टिविटिस जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है कि बी एंड सी जो है वो सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट सी की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है दोस्तों कि जो ओजोन लेयर है वो 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है अर्थ की सरफेस से, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। Now the next question is asking, question number 64 is asking कि which of the following are correct and option number 3 जो है यहाँ पे वो सही है कि A और B दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे मीन्स अम्ल वर्षा 1852 पहली बार खोज में आई और अम्ल वर्षा के मूल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, ये दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर एंड इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अगेन आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे सही है। एस्पार्टिक एसिड साल्ट आर यूज्ड टू ट्रीट फैटिग और स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है कि टोबैको कंटेन निकोटिन एंड एवरेज सिगरेट कंटेन 1.5 mg ऑफ निकोटीन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, मींस ए एंड बी दोनों ही यहाँ पे सही हैं। देखिए स्पार्टिक एसिड साल्ट फटीग यानी थकान दूर करने के लिए प्रयोग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और तंबाकू में निकोटीन होता है, एक सामान्य सिगरेट में 1.5 मिलीग्राम निकोटीन होता है, ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 इज आस्किंग दैट नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 इज आस्किंग दैट The noise pollution is measured in which of the following units, यानी कि ध्वनि प्रदूषण मापन की यूनिट निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, डेसिबल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ए एंड बी आर करेक्ट। इसका मतलब यह है कि सेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, सही है। और अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेक्रोटिक्स ड्रग, यानी कि इनमें से कौन नारकोटिक्स ड्रग्स में शामिल नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, एम्फेटेमाइन। देखिए मार्फिन, कोकेन और ओपियम जो है वो नेक्रोटिक्स या नारकोटिक्स ड्रग्स में शामिल किए जाते हैं, और जो एम्फेटेमाइन ऑप्शन नंबर 3 है ये नारकोटिक्स ड्रग में शामिल नहीं किए जाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
मीन्स बिफोर एडोलसेंस गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, यानी कि किशोरावस्था से पहले लड़कियां लड़कों से तेजी से वृद्धि करती हैं, ये सही है यहाँ पे। और किशोरावस्था के दौरान लड़के लड़कियों से तेजी से वृद्धि प्राप्त करते हैं, तो ये यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हियर, बोथ A and B are correct. Okay. Now, question number 71 is asking that which of the following are correct, यानी कि निम्न में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है। और देखिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है और सी गलत है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 5 वर्ष की आयु में बच्चे शीघ्रता से निरंतर बढ़ते हैं और चालन कौशल विकसित करना आरंभ करते हैं। 5 से 8 वर्ष की आयु में शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही है, लेकिन आपको थर्ड भी हम पढ़ के बता देते हैं कि जन्म से 3 वर्ष की आयु में बालक वजन और कद में विशेष वृद्धि करता है, ये जो कथन है ये यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 इज आस्किंग दैट सामान्य वयस्क को प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 0.8 ग्राम पर केजी अपने वजन के अनुसार। तो दिस इज करेक्ट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स पीटी उषा वॉज 4th इन समर ओलंपिक्स, यानी कि ग्रीष्म ओलंपिक के किस इवेंट में पीटी उषा को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 400 मीटर हर्डल रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर टेनिस एल्बो इंजरी, यानी कि टेनिस कोहनी चोट लगने को किस टर्म से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 is correct here, lateral epicondylitis is correct answer. Question number 75 is asking that which of the following is the last phase of menstrual cycle, यानी कि फीमेल्स में जो menstrual cycle पाई जाती है उसका सबसे लास्ट फेज कौन सा होता है, अंतिम अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर 2 is correct here, luteal phase is correct answer. Now question number 76 is asking that India won how many medals in the Birmingham Commonwealth Games in 2022, यानी कि भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 खेलों में कितने मेडल जीते। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 61 मेडल जीते भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 इज आस्किंग दैट अविनाश सांबले ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज क्या टाइमिंग से सिल्वर मेडल जीता। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 8:13.26. ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग कि जंपर्स नी चोट का कारण निम्न में से क्या है। जंपर्स नी इज एन इंजरी दैट रिजल्ट्स ड्यू टू। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, स्प्रेन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टेंडन, यानी कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन में मोच आने से जंपर्स नी हो जाता है। नाउ 79 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग कि रोटेटर कफ इंजरी इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट, रोटेटर कफ चोट किस जोड़ पर होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, शोल्डर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट तरल से भरी बोरियां कुछ जोड़ों के आसपास एक विशेष स्थान पर रखी जाती हैं, जो पास के टिश्यूओं को अलग करने और गद्दे का कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, इन्हें बरसा के नाम से जाना जाता है। देखिए
fluid filled sacs that are positioned at certain points around some joints which act as cushions separating and padding adjacent tissue are known as। तो इन्हें बरसा के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 81 is asking that in the pure and dry air the composition of oxygen by percentage weight is, यानी कि शुद्ध और शुष्क वायु में ऑक्सीजन का संरचना प्रतिशत भार होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 23.14 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, रेक्टम छोटी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, साइक एंड लोगोस। इन दो शब्दों से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यानी कि कौन से दो यहां पे करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इट मींस ए एंड सी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मींस मोटिवेशन इज अ फोर्स और ड्राइव विच कंपेल्स एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव। मोटिवेशन वो फोर्स होता है जो कि इंडिविजुअल्स को कुछ करने या बिहेव करने के लिए आगे बढ़ाता है, आगे ले जाता है या फोर्स करता है या बढ़ावा देता है। और सी नंबर सेंटेंस कह रहा है कि मोटिवेशन इज डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर। मोटिवेशन जो है वो अभिप्रेरणा, व्यवहार की दिशा और प्रबलता होती है। ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ओके, और देखिए जो सही नहीं है वो क्या है कि प्रभावी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है क्योंकि प्रभावी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 85 एंड क्वेश्चन नंबर 85 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, मींस ए, बी एंड सी आर करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत पाई जाती है। ये कथन सत्य है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन परत नष्ट होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी मींस ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यानी कि ए, बी, सी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। और जो गलत ऑप्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं कि सीएफसी केवल एयर कंडीशनरों में पाई जाती है। ये कथन यहाँ पे गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर कि ए और बी जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है। स्टेटमेंट ए में बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस सी धीमे धीमे प्राण लेता है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु एक संक्रमित माता से भ्रूण तक पहुंच सकता है, ये भी यहाँ पे सही है। ए और बी दोनों सही हैं। तो जो गलत है वो भी हम आपको बता देते हैं कि हेपेटाइटिस बी विषाणु की उद्भवन अवधि 30 से 60 दिन की होती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 is asking that which of the following is not primarily improved through continuous training method। सतत प्रशिक्षण विधि के माध्यम से निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें सुधार नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ATP-CP सिस्टम, यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के द्वारा जिसमें सुधार नहीं होता है वो है ATP-CP सिस्टम। और किसमें सुधार होता है देखिए तो एरोबिक कैपेसिटी में, नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सुधार होता है यानी बढ़ जाते हैं नंबर, और कैपिलराइजेशन, इन तीनों में सुधार होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट हर्डल रेस, यानी कि बाधा दौड़ से संबंधित कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखिए कि वेट ऑफ द हर्डल शुड बी लेस देन 10 किलोग्राम, यानी कि 10 किलोग्राम या इससे कम ही होना चाहिए हर्डल रेस में हर्डल का वजन, सही है।
और मैक्सिमम विथ ऑफ द हर्डल यानी कि जो मैक्सिमम विथ होती है हर्डल की चौड़ाई होती है वो 1.18 से 1.20 मीटर होती है। दोनों ही कथन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 is asking that in 3000 meter steeplechase race the number of hurdles and water jumps an athlete needs to cross are 3000 meter steeplechase race में एक एथलीट को कितनी बाधाएं और वाटर जंप पार करने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 28 हर्डल्स और 7 वाटर जंप्स पार करने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 इज आस्किंग दैट द टर्म ऑफसाइड यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, यानी कि ऑफसाइड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल से इसका संबंध है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 इज आस्किंग दैट द टर्म इपॉन इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध इपॉन या इपॉन शब्द से है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, जूडो से इसका संबंध है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज आस्किंग दैट which the team foul is considered as foul in which of the following games, यानी कि निम्नलिखित में से किस खेल में टीम फाउल शब्द को एक फाउल माना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, बास्केटबॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज फोलिक एसिड, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 B9 इज करेक्ट आंसर, विटामिन B9 को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 इज आस्किंग दैट the ratio of amount of carbon dioxide produced, the amount of oxygen used for the oxidation of glucose, fatty acids and proteins is known as, यानी कि ग्लूकोज, फैटी एसिड और प्रोटीन के उपचयन अथवा ऑक्सीकरण के लिए उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इसे रेस्पिरेटरी क्वेटेंट के रूप में जाना जाता है, यानी कि श्वसन लब्धि के रूप में इसे जाना जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन से स्टेटमेंट है जो सही मिलान नहीं है? यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही है कि ए, बी और सी सही है। तो देखिए, प्रकाश के कारण व्यावसायिक मोतियाबिंद होता है, ध्वनि के कारण व्यावसायिक बहरापन होता है और विद्युत के कारण जलना होता है। ये तीनों सही है, लेकिन भौतिकी कारणों के कारण श्वेत रक्तता यानी ल्यूकेमिया हो जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 96 एंड इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है कि ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं कि अल्कोहल इज अ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, यानी कि अल्कोहल एक आदत पैदा करने वाला मादक द्रव्य है। और नंबर 2 यहाँ पे अल्कोहल एक शक्तिशाली मूर्तवर्धक है। ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बता देते हैं कि गलत क्या है कि अल्कोहल का सेवन करने के बाद यकृत की रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये यहाँ पे गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज आस्किंग दैट डिसलोकेशन इंजरी कॉमनली अक्वर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट, यानी कि डिसलोकेशन चोट सामान्यतः किस जोड़ या संधि में होती है? तो शोल्डर जॉइंट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 इज आस्किंग दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्प्रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मोच नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, प्राथमिक मोच यानी कि प्राइमरी स्प्रेन इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखिए, माइल्ड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन एंड सीवियर स्प्रेन के टाइप में आते हैं, लेकिन प्राइमरी मोच का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 इज आस्किंग कि मोटापा या मोटापन या स्थूलता का एक रूप जो असामान्य रूप से अधिक संख्या में वसा कोशिका के कारण होता है, उसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसे हाइपर सेल्यूलर ओबेसिटी के रूप में जाना जाता है। अ फॉर्म ऑफ ओबेसिटी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हैविंग एन एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ फैट सेल्स की बात की जा रही है, इसीलिए इसे हाइपर सेल्यूलर ओबेसिटी के रूप में जाना जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज,
क्वेश्चन नंबर 100 इज आस्किंग कि बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR इज अ मेजर ऑफ रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर दैट इज टेकन अपॉन ऑफ, यानी कि आधारभूत उपापचय दर बेसल एक सुप्त ऊर्जा व्यय का मापन है जो मापी जाती है। तो खाना खाने के बाद 10 से 12 घंटे जागने पर इसका मापन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 2023 क्वेश्चन पेपर के पूरे 100 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।